तो दोस्तों आज जुलाई की 8 तारीख है और हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक नया वीडियो लेकर। बहुत से आपके कमेंट्स आते हैं कि जेड प्लांट को लेकर किस तरह से आप जेड प्लांट की जो ट्रिमिंग है, जो कटिंग है, वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसको शेप देते हैं। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पर है। ये देखिएगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा बहुत से मेरे बैक साइड में बहुत सी जो टॉपियरीज़ हैं या बॉन्साई हैं वो मैंने रेडी किए हैं। बहुत सी डिफरेंट जो शेप्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। लगभग 2-3 साल हो चुके हैं इनको स्टार्ट किए। तो छोटी छोटी कटिंग्स थी, कटिंग्स लेकर आया था मैं, कटिंग से इनको जो है वो स्टार्ट किया था। आज लगभग 3 साल की मेहनत का रिज़ल्ट है। 3 साल में ये कटिंग्स जो है वो अच्छे मैच्योर पौधों में जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। तो अभी मानसून का टाइम है। मानसून कुछ जगह पर तो स्टार्ट हो गया है, कुछ जगह पर अभी भी स्टार्ट होना बाकी है, लेकिन ह्यूमिडिटी हाई है। तो ये देखिएगा, ये पसीना आता हुआ आपको दिखाई देगा, ह्यूमिडिटी का रिजल्ट है। ह्यूमिडिटी हाई है, तो जब ह्यूमिडिटी हाई रहती है, दो चीज़ें रहती है, या तो आप पौधों की कटिंग लगा लीजिए या फिर ट्रिमिंग कर दीजिए या रिपोर्टिंग कर लीजिए। तो ये सारे काम इस मौसम के लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं। तो जो भी आपके पौधे ओवरग्रोन हो जाते हैं उनकी कटिंग या ट्रिमिंग करना इस मौसम में बहुत सही रहता है। तो आज जेड प्लांट की करेंगे। देखिएगा, ये एक पौधा मेरे पास नीचे की साइड में था। अगर आपको मैं थोड़ा पास से भी दिखाऊं, ये देखिएगा, आपको दिखाई देगा, ये पौधा मेरे पास नीचे की साइड में था। ये पुराना पौधा है, लगभग इसको मैंने वही 2 साल पहले ग्रो किया था, अभी ओवरग्रो हो चुका है। तो इसकी आज ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग के कुछ टिप्स दूंगा आपको किस तरह से ट्रिमिंग की जाती है। तो ये पोर्चुलाकारिया आफ्रा रहता है। कुछ के कमेंट्स रहते हैं जेड प्लांट, एक्चुअली में क्रैसुला ओवाटा को बोल देते हैं। ये पोर्चुलाकारिया आफ्रा है, इसको एलिफेंट बुश भी बोलते हैं। तो ट्रिमिंग के लिए क्या रहता है, जब भी देखिएगा आपका पौधा ओवरग्रो हो जाए तो आप इसकी पिंचिंग या ट्रिमिंग करते हैं। अब ज़्यादा ग्रोथ होने पर तो खैर ट्रिमिंग करनी पड़ती है, छोटी छोटी जो नई ग्रोथ निकल कर आती है उसके लिए जो है वो पिंचिंग करनी पड़ती है। तो ये देखिएगा, ये मेरा पौधा है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, इसमें मैंने हालांकि वायरिंग भी की थी शेप देने के लिए। इसको एक टॉपियरी बनाना चाह रहा हूँ, तो ये आपको मैं वायर भी दिखाता हूँ। बहुत से कमेंट्स रहते हैं वायर कैसे इस्तेमाल करें। ये देखिएगा, ये वायर है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये कौन सी वायर है, ये एल्यूमिनियम वायर है जिसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है। मतलब ये वैसे तो एल्यूमिनियम वायर ही है, थोड़ा सा गोल्डन कलर के अंदर है। ये इजली आपको मिल जाती है जहाँ पर भी मोटर वेल्डिंग वर्क होते हैं, फ़ैन वेल्डिंग की जाती है, वहाँ पर ये वायर्स इजली मिल जाती हैं। तो थिकनेस कैसी लेनी है, थिकनेस वैसी लेनी है जिस तरह से आपकी अगर ब्रांचेस पौधे की बहुत मोटी रहती हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मोटी वायर का इस्तेमाल होता है। अगर ब्रांचेस पतली रहती हैं तो पतली वायर का इस्तेमाल होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा सॉयल मिक्स और सनलाइट, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन पौधों को चाहिए होती है। मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत बार शेयर किया, आपने बहुत पसंद भी किया है। तो मैं इन पौधों को खुली धूप में, खुली बारिश में, सब तरह से इनको जो है वो रफ टफ रखता हूँ। कोई अंदर की साइड में कहीं पर भी प्लेस नहीं करता, कोई बारिश के मौसम में उठाकर अंदर नहीं रखता। यहीं पर रहते हैं। सिंपल सी सॉयल है जो आम मिट्टी रहती है, इन पौधों के लिए दी गई है, इसी के अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कोई स्पेशल सॉयल की या फर्टिलाइज़र की कोई बहुत एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो जब शेप देना है केवल तभी एक काम रहता है। सबसे पहले आपको जब भी पौधे को शेप देना है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, देखिएगा आपको थोड़ा पास से दिखाई भी देगा। तो जब भी शेप देना है पौधे को, पौधा जो आपका है वो आई लेवल पर रहना चाहिए। पौधा नीचे या ऊपर रहेगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पौधे की शेप को जज करने में। तो मैं तो देखिए सिंपल सा बंदा हूँ, तो ये सिंपल सा जो भी वेस्ट रहता है घर में उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। आपके पास टेबल रहे स्पेशल बोनसाई टेबल, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती पौधे को इस तरह से रोटेट करने में, मैं रोटेट कर लेता हूँ। तो पौधे को इस तरह से देखिए, सिंपल सा। अब जब भी आप कोई बोनसाई या कुछ भी तैयार करते हैं पौधे की शेप के लिए लोग कलोल हो गई भाई। पुरानी बकेट थी, पेंट बकेट मेरे पास वेस्ट पड़ी थी, मुझे लगा इसके ऊपर रखूंगा ये अभी क्रैक नहीं होगी। हल्का सा इसमें क्रैक आ रहा था तो टूट ही गई। सोचा था कि ये जो सीन है ये हटा दूंगा इस वीडियो में से, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा। मुझे लगा क्यों ना इसको, ये पर्दे के पीछे के सीन रहते हैं ना, इसको भी ऐड कर देना चाहिए। तो मैंने ऐड कर दिया। देखिए फिर से मैंने उस बास्केट को, उस बकेट को जो है वो फिर से ठीक किया। नीचे से उसका जो बेस है वो दोबारा से अंदर की तरफ प्रेस किया ताकि ऊपर प्लांट रख पाऊँ, और फिर से जो आगे का वीडियो है वो प्लांट में ब्रांचेस रहती हैं। देखिए कुछ ब्रांचेस ये नीचे की साइड में रहनी चाहिए, कुछ ऊपर की साइड में। मतलब एक साथ जो स्ट्रेट आमने सामने की ब्रांच है वो नहीं रहनी चाहिए, जिसको हम पैरेलल ब्रांच बोल देते हैं। तो ये एक रूल रहता है। हालांकि इसको मैं टॉपियरी स्टाइल का बोनसाई कह लीजिए डेवलप करूँगा, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस रहता है, धीरे धीरे पौधा बोनसाई बनता है। अब ट्रिमिंग के लिए क्या है, ट्रिमिंग देखिए जब भी हम करते हैं तो पौधे की जो ये लीफ नोड रहती है, अगर आपको यहाँ से दिखाई दे, देखिएगा एक ये ब्रांच है, यहाँ पर लीव्स है, तो इसकी नीचे की जो एक लीफ नोड रहती है उसको छोड़कर ऊपर की साइड से इस तरह से जो ट्रिमिंग है वो करनी चाहिए।
ये देखिए इस तरह से। और ये कटिंग्स जो है बहुत काम की रहती है, आप इन कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं इस सीज़न में, बहुत इजीली हो जाती है। वैसे तो गर्मी भर किसी भी सीज़न में हो जाती हैं ये कटिंग्स ग्रो। तो इस तरह से बेसिक सा फंडा रहता है, आपको केवल अपने पौधे की जो शेप है वो देखकर इस तरह से जो है वो किसी अच्छे कटर की मदद से जो है वो ट्रिमिंग करते जाना है। बस नीचे की एक लीफ या दो लीफ का जो एरिया है वो छोड़ दीजिए, ऊपर की साइड से ब्रांचेस को जो है वो रिमूव कीजिए। इससे क्या है, पौधे की जो कैनोपी है वो बहुत घनी सी डेवलप होगी, बहुत जल्दी से पौधा जो है वो मैच्योर होगा। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से ऊपर की साइड में दिखाइए, तो ऊपर की साइड में एक सी शेप जो है वो बननी चाहिए। सी शेप कैसे, इस तरह से कुछ सी टाइप में कह लीजिए, इस तरह से कुछ शेप रहेगी तो आपका पौधा एक बॉन्जाई लुक या टॉपियरी लुक या ट्री लुक देगा। मैं आपको एक आध प्लांट दिखा भी देता हूँ। ये देखिएगा, अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरह से, तो ये देखिए ये सिंपल ट्रिमिंग का मेथड रहता है। इस तरह से ऊपर की जो एक दो लीव्स को छोड़कर, नोड को छोड़कर, इस तरह से जब भी पौधा ग्रो करना स्टार्ट करे तो इस तरह से बस कटर की मदद से इसको जो है वो रिमूव करते जाइएगा। ये सिस्टम रहता है सिंपल सा, जो कैनोपी आप डेवलप करना चाहते हैं। तो हर जब भी ग्रोइंग सीजन रहे, हर 20-25 दिन में एक बार ये काम कीजिए। ये देखिएगा इस तरह से, ये थोड़ी सी शेप आपको इस तरह से बनती हुई दिखाई देगी, सी शेप आप इसको बोल सकते हैं। तो आर्क स्टाइल बोल लीजिए, आर्क की तरह इस तरह से कुछ शेप रहेगी जब आप टॉपियरी को रेडी करते हैं। अम्ब्रेला स्टाइल या ब्रूम स्टाइल जो बॉन्साई है वो रेडी करते हैं। दूसरा रहता है जब आप पैड डेवलप करते हैं, पौधे की फॉर्मल शेप्स डेवलप करते हैं। फॉर्मल के लिए क्या है, इस तरह से देखिए ये फॉर्मल अपराइट है या इनफॉर्मल अपराइट है, इस तरह से शेप्स जाती हैं। तो ये कुछ कुछ फॉर्मल अपराइट की तरह कह लीजिए। इसमें देखिए अभी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट हुई है, कुछ दिन पहले मैंने इसकी भी ट्रिमिंग की थी। ये देखिएगा कुछ इस तरह से मैं केवल पत्तियों को ऊपर से निकालता जाऊंगा। ऊपर एक पैड रहता है और जैसे मैंने आपको बताया जो ब्रांचेज हैं वो पैरेलल नहीं रहनी चाहिए। इसके थोड़ा सा जो यहाँ ऊपर और नीचे जो गैप है वो साइड में जो ब्रांचेज हैं ऊपर की और नीचे की साइड में रहनी चाहिए। तो ये सिस्टम रहता है केवल ट्रिमिंग का। इस तरह से करके आप पौधे को शेप दीजिए। इंटरनेट पर बहुत सी जो डिफरेंट टॉपियरीज हैं, बहुत सी जो शेप्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं। आप अपने पौधे को सिलेक्ट कीजिए, उसकी शेप किस तरह से दिखाई देती है, तो उसी अकॉर्डिंग जो आप शेप है उसकी तैयार कीजिए। उस अकॉर्डिंग एक सामने रख लीजिए भी, हाँ मैंने अपने पौधे की इस तरह से शेप देनी है, पौधा मेरा जो प्लांट है वो इसी तरह से कुछ ग्रो कर रहा है। तो कुछ ही टाइम में फ्यूचर में आप उस पौधे को उस तरह से जो है वो ईजिली शेप दे पाएंगे। तो ये देखिएगा जैसे इसकी हल्की हल्की पिंचिंग की रिक्वायरमेंट थी तो बहुत लाइट एक ट्रिमिंग जो है वो मैंने कर दी, तो पौधे की जो शेप है वो फिर से बनने लगी। इससे क्या है, नीचे की जो कैनोपी है वो घनी डेवलप होगी, मल्टीपल जो ब्रांचेज है वो निकल कर आएंगी। तो ये चीज़ रहती है, इस तरह से पौधे को जो है वो डेवलप करना चाहिए। इस तरह से आपका पौधा जो है वो दिखाई देगा। चलिए झटपट से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं ऊपर की साइड से। ये देखिए कुछ इस तरह से सिंपली ऊपर की साइड से जो है वो कटिंग करते जाना है पौधे की सी शेप जो है वो देखकर। और ये देखिएगा इस तरह से कुछ मैं थोड़ा सा प्लांट को रोटेट कर लूँ ताकि मुझे क्लियरली जो है वो विजिबल रहे कि इस तरफ से जो कटिंग है वो कर दी गई है, किधर से जो है वो पेंडिंग है। तो ये देखिए इस तरह से आपको भी दिखा देता हूँ। तो सिंपली बस जो शेप है वो बनती जाएगी पौधे की, धीरे धीरे कुछ समय लगेगा, लगभग 2-3 साल का समय। पौधा जो है वो एक बहुत सुंदर सी जो ट्री फॉर्म है वो डेवलप करने लगता है। तो ये सिस्टम रहता है। थोड़ा सा आपको पीछे से जो आवाज़ है वो प्लेन की भी आएगी, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है। बैक साइड में भी जब भी आप करते हैं तो पौधे की शेप देख लीजिएगा और नीचे की जो हमें ब्रांचेस नहीं चाहिए, देखिएगा अगर बैक साइड से आपको दिखाऊं इस तरह से प्लांट और नीचे यहाँ पर बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांचेस को मैं जड़ से निकाल दूंगा, इस तरह से बेस में से निकाल दूंगा। केवल इन ब्रांचेस का जो वर्क रहता है वो ये रहता है, ये नीचे की जो बेस का स्ट्रक्चर रहता है उसको थोड़ा सा थिकनेस देते हैं। तो मतलब इस तरह से कुछ रहता है सारा प्रोसीजर, सभी पौधों में इसी तरह से जो है वो काम किया जाता है। ये एक बेसिक रहता है जो पौधे पर काम करने का। तो नीचे से थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है हमेशा क्लियर रहना चाहिए, विजिबल रहना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि नीचे से ट्रंक लाइन कितनी खूबसूरत है, कि इस तरह से उसकी जो शेप है पौधे की वो डेवलप हो रही है। तो इस तरह से करने पर आप भी बहुत से अपने सुंदर सुंदर से कटिंग से जो पौधे हैं वो डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा वो कटिंग से ग्रो करने वाला वीडियो नहीं देखा, जिस तरह से इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है, चाहे कोई सा भी मौसम रहे, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम छोड़ दीजिए, तो कोई सा भी मौसम रहे, कटिंग से डेवलप करने वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा उसको जल्दी से देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी किस तरह से इन पौधों को कटिंग से डेवलप किया जाता है। कोई बहुत जो कह लीजिए लेंथी या डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं रहता, इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान रहता है। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया। कुछ समय नहीं लगा इस काम में, बहुत कम समय लगा। तो ये देखिएगा हमारी जो शेप है पौधे की ऑलमोस्ट एक टॉपियरी की तरह, एक छोटे से पेड़ की तरह जो है वो रेडी होने लगी है। इस तरह से ही कुछ इसको मैं शेप देना चाह रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से जो ग्रोथ है फ्यूचर में लूँगा, एक सुंदर सा जो अम्ब्रेला स्टाइल है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, बस इस तरह से कुछ छोटा सा काम जो हमने आज अपने इस वाले पौधे पर किया है। देखिएगा आपको प्रॉपर दिखाई देगा, इस तरह से इसकी जो शेप है वो अब डेवलप हो चुकी है।
तो सुंदर सी ये शेप धीरे धीरे फ्यूचर में डेवलप करेगा। फिर आपके साथ इसकी रेगुलर वीडियोस जो है वो शेयर भी करूँगा। इसी तरह से और दूसरे पौधों की किस तरह से धीरे धीरे ट्रिमिंग की जाती है वो भी आने वाली वीडियोस में, फ्यूचर वीडियोस में शेयर करूँगा। किस तरह से वायरिंग की जाती है वो भी शेयर करूँगा। तो आपके जो भी डाउट हैं धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। तो बाकी जो छोटे मोटे पौधों में मेरी ट्रिमिंग बाकी रह चुकी है वो भी बहुत जल्द कर लूँगा। आप भी इस तरह से कुछ अपने पौधों में टॉपियरीज तैयार कीजिएगा, कुछ इस तरह से जो पैड हैं वो डेवलप कीजिएगा। तो ये जब भी आप इस तरह से फॉर्मल या इनफॉर्मल जो प्लांट है, अपराइट स्टाइल जो है वो फॉर्मल खासतौर पर कह लीजिए फॉर्मल अपराइट रेडी करते हैं तो एक कॉनिकल शेप रहती है। इस तरह से जो कॉन की शेप रहती है उस तरह से पौधे को तैयार करना रहता है। देखिएगा ऊपर से जो ब्रांचेज हैं वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की जो ब्रांच है थोड़ी लंबी रहेगी, साइड में रहेंगी, और ऊपर से जो ब्रांच है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कॉनिकल शेप में डेवलप करना पड़ता है। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।